चलो अब बात नहीं करो चंदन। ओके, रेट ऑफ डूइंग वर्क is called power. So power is rate of work done. Power is equals to work done per second. तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा कि नहीं? तो कितना काम किया गया और कितने समय में किया। मान लो चंदन 5 सेकंड्स में ये सीढ़ियां चढ़ जाता है, तो इसका मतलब है, और ये मान लिया जाए सीढ़ी 3 मीटर, क्योंकि 3 मीटर है तो जमीन से जो ये फर्स्ट फ्लोर है तो 3 मीटर ऊंचाई पे सीढ़ी होगी। तो 3 मीटर की ये जो स्टेयर्स है उसको जब ये चंदन चढ़ता है तो दैट इज वो कैसे चढ़ लेता है, ये नाउ ये चढ़ इसी पे चढ़ लेगा। तो दैट इज 40 केजी के हो, कितने केजी के हो? 60 केजी। तो 60 केजी का चंदन अगर इन सीढ़ियों पे चढ़ रहा है तो वो ठीक है ऐसे चढ़ ले रहा है। तो अब इसने 5 सेकंड में ये सीढ़ियां चढ़ ली हैं, तो उसने कितना काम, कितनी उसके पास पावर है। जबकि मयंक इन्हीं सीढ़ियों को उतना फुर्तीला ना होने की वजह से 6 सेकंड में चढ़ पाता है। तो मयंक और चंदन में किसके पास ज़्यादा पावर है? चंदन ने कितना समय लिया? अच्छा, जो चंदन है वो 60 केजी का है और ये 5 सेकंड लेता है। मयंक थोड़ा सा गठीला है, सो मयंक 65 केजी का है और उसने 6 सेकंड लिया। अब लोगों को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि किसके पास ज़्यादा पावर है। लेट अस सी, क्योंकि ये हम मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं और अगेंस्ट ग्रेविटी चढ़ रहे हैं, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये किस तरीके का है? मस्कुलर फोर्स लगा के अपने ही वेट को तो ऊपर कर रहे हैं कि नहीं? तो बताओ हम लोगों का वेट इस इन केस ऑफ चंदन जरा देखा जाए तो चंदन के केस में ये इसका 60 केजी वेट है, तो वेट 60 केजी तो मास है और वेट का क्या फार्मूला होता है बताओ? mg। तो वेट निकालो चंदन का, तो 60 इंटू सिंपलिसिटी के लिए हम g को कितना ले लें? 10। तो वेट है 600 न्यूटन। सो चंदन हैज अप्लाइड 600 न्यूटन फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड गेट डिस्प्लेस्ड बाय 3 मीटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना ऊपर उठा चंदन? 3 मीटर। सो जितना वेट होगा उतना ही तो मस्कुलर फोर्स लगाओगे। तो चंदन हैज अप्लाइड 600 न्यूटन मस्कुलर फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी एंड डिस्प्लेस्ड कितना किया उसने? डिस्प्लेसेस सेल्फ बाय 3 मीटर। तो अब इसकी पावर देखो, तो पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का क्या फार्मूला है अमन? F इंटू एस, और ये टाइम है तो F कितना है चंदन का? 600 और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है और उसने समय कितना लिया? तो 5 नीचे रखो, 5 से इसको कट करो, 5 1 इज 5, 5 2 इज 10, तो ये दैट इज 360। चूंकि ऊपर की चीज वर्क है तो जूल है और नीचे की चीज टाइम है, तो ये जूल हो गया, जूल पर सेकंड, और ये सेकंड हो गया, तो इसको कहेंगे जूल पर सेकंड या फिर इसको वाट भी कहते हैं, और या फिर इसे डब्ल्यू भी कह सकते हैं। तो 360 वॉट। अब हम मयंक के केस में देखें, मयंक ने कितना फोर्स लगाया होगा? सो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सेल्फ, खुद के वेट के बराबर, तो दैट इज mg।
65 इसका वेट है, तो दैट इज 650 न्यूटन। उसने फोर्स लगाया होगा, मस्कुलर फोर्स। सो फोर्स अप्लाइड है, इट इज बाय मसल्स। इतना ही तो मस्कुलर फोर्स लगाओगे। जब सीढ़ियां चढ़ते हो तो क्या करते हो, मस्कुलर फोर्स से ही तो चढ़ोगे। अब यहाँ पर पावर निकालो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। देविका, वर्क का क्या फार्मूला है, F इंटू एस अपॉन टी। एफ की जगह क्या रखा जाए, 650, और एस कितना है 3, ऊपर चढ़ गया 1 मंजिल, और टाइम कितना लिया 6 सेकंड। तो अब हम 6 से इसको 2 से कट कर दें, और अब 2 से इसे कट करो 325। सो 325 वॉट। तो किसकी ज्यादा पावर है, चंदन की। अब जरा देखें, ऐसा ही ठीक क्वेश्चन 11.7 दिया गया है। उसके पहले सुहाना आप 1 वॉट को डिफाइन कर दें। बोलो नोएल। If 1 joule work is done and हाँ बोलो अभिषेक। 1 joule, 1 watt is the power of an object एप्लियंस बोल दो या मशीन। which does work at the rate of Rate से 1 नहीं- joule per second. हाँ ठीक है, रेट ऑफ 1 जूल पर सेकंड। इफ एन एप्लियंस डज द वर्क ऑफ 1 जूल इन 1 सेकंड पर सेकंड, देन इट्स पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। इफ एन एप्लियंस, कोई भी मशीन है, एप्लियंस भी बोल सकते हो या मोटर या मशीन, डज 1 जूल वर्क in 1 second, then its power is 1 watt। तो अगर मान लीजिए ये 100 वाट का पंखा है, तो ये कितना काम कर रहा होगा, 100 जूल कार्य कर रहा होगा हर सेकंड, तभी तो 100 वाट है। 1 जूल में 1 वाट का मतलब 1 जूल पर सेकंड, 2 वाट का मतलब 2 जूल पर सेकंड, और 100 वाट का क्या मतलब है, 100 जूल। ये इससे एनर्जी लेता है कि तुमको हवा जितनी दे, उससे वहां से कितनी दे रहा है 100 जूल। और जो तुम जिससे इलेक्ट्रिक आयरन से प्रेस करते हो अपने कपड़ों में, वो 1000 वाट है। और ये एसी 2500 वाट, ये 2500 जूल पर सेकंड लेता है। और इसके लिए जो हमें यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड है, पर आवर 36 रुपीज़ देना पड़ता है। तो मतलब उसका रेट भी है। इलेक्ट्रिक एनर्जी जितनी कंज्यूम करोगे वो तो यहाँ का जोधपुर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही आपको दे रहा है ना। तो सबके लिए अलग अलग, जबकि पिछले वाले एसी का हमको 14 रुपये प्रति घंटे देना पड़ता है। तो अलग अलग है, ये इंडस्ट्रियल है, इसका ज़्यादा लगेगा। अब देखो, तो यहाँ पर एग्जाम्पल 11.7 देखो, और जो नई बुक है उसमें कौन सा है एग्जाम्पल, 10.7 है। ठीक है, तो 2 सहेलियां हैं, ईच ऑफ वेट 400 न्यूटन, मतलब ये समझ लो 40 किलो की लड़कियां, और वो किसी रोप में चढ़ रही हैं। तो दे आर ऐसे इसमें हाथ से पकड़ के चढ़ रही हैं, ठीक है ऐसे। तो नाउ अब इनके चढ़ने का, ऐसे रस्सी नहीं लटकती रहती है, और कुछ लोग उस पर ट्राई करते हैं चढ़ने की। तो Sir, हाँ, वो उधर आपने फोर्स सप्लाई इज इक्वल टू वेट ऑफ वेट क्या है, वेट ऑफ क्या बोलो, वो वेट ऑफ वेट है। फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू वेट ऑफ बॉडी। सर वो तो उतरते टाइम होगा, चढ़ते टाइम तो उतरते समय ग्रेविटी काम करेगी, चढ़ते समय आप काम करोगे। मतलब हम ये कहते हैं कि वर्क डन इन अ क्लोज लूप इज जीरो। जब पिछला 3rd पॉइंट देखा था, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कि हाफ वे में आप काम करोगे, और जब उतरोगे तो आपको फोर्स थोड़ी लगाना है, वो तो ग्रेविटी लगा रही है। आधे वे में ग्रेविटी काम करेगी, तो मतलब आपका काम आधे रास्ते पॉजिटिव, आधे रास्ते निगेटिव। इसी तरीके से जब ऊपर चढ़ रहा है तो ग्रेविटी का वर्क निगेटिव है कि पॉजिटिव, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी नीचे चल रही और उधर में तो पॉजिटिव। ये केस में उतरते टाइम का
उतरे या चढ़, उतरने पे हमारा काम नहीं है, अगर उतरेगा तो निगेटिव वर्क डन हो जाएगा, इतना ही, तो वो निगेटिव पावर होगी। लेकिन हम चढ़ते समय अपनी मस्कुलर पावर की बात कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? इसलिए कभी भी होता है, चाहे रोप वे हो, कुछ भी हो, तो चढ़ने की कंपटीशन होती है, उतरने की नहीं होती है। हमेशा किस बात की होती है? क्योंकि जो उतरना है या फ्री फॉल है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड एनी ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशंस आर फ्री फ्रॉम फिजिकल क्वांटिटी मास। क्या किसी में भी मास आता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू। तो इसलिए तुमने पढ़ा था कि कोई हैवियर ऑब्जेक्ट हो या लाइटर हो तो वो एक ही समय में गिरेगा अगर फ्री फ्रॉम रहेगा। बात समझ आया? और मोर हैवियर, कुछ लोग लिखते हैं मोर हैवियर नहीं होता है, तो चाहे कंपैरेटिव डिग्री हो या वो हो, तो हैवियर हैवीएस्ट, मोर हैवियर कुछ होता है क्या? तो एक सीता और गीता दो सहेलियां हैं और दोनों 400 न्यूटन इनका वेट है, यानी 40 किलो की हैं, और ये रस्सी से चढ़ रही हैं। लेकिन बोलो, इसमें चढ़ते समय वो इतना ही मस्कुलर फोर्स लगाएंगी, जितना उनका वेट है उतना ही तो लगाएंगी अपवर्ड चढ़ते समय। तो ये जो ऊपर चढ़ रही है तो ये कितना मस्कुलर फोर्स लगा रही है? 400 न्यूटन। और ये कितना लगा रही है? 400 न्यूटन। और बोलो समय कितना ले रही है? ए गन टेक्स 20 सेकेंड्स वाइल, और ये 20 सेकंड ले रही है, और जबकि इसको कितना समय लग जाता है? 50 सेकंड ले लेते हैं। और ये नीचे से यहाँ से चढ़ना शुरू की हैं, तो बोलो इस रस्सी की लंबाई कितनी है अगर ऊपर तक ये चढ़ लेती हैं तो? 8 मीटर। तो डिस्प्लेस सेल्फ्स कितना बाई 8 मीटर। तो अब हम पावर का फार्मूला लगाएं और ये पता करें कि ये जो ए गर्ल है और ये बी गर्ल है, तो इनमें पावर किसकी ज्यादा है? कर ना 11.1 क्या है? हाँ तो कौन आएगा? सर फॉर्मूला आएंगे हाँ? दूसरे सबके नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कौन और कौन से चैप्टर का मैथ में और एरन्स फॉर्मूला। चलो अब देखिए कि गर्ल ए एंड गर्ल बी, तो पावर इट इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। हियर आल्सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन, लेकिन वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या 400 न्यूटन का लगाया गया मसल्स के द्वारा, और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर की रस्सी है, और पहली लड़की कितने समय में चढ़ी? 20 सेकंड। 20 से इसको काटो, 0 से तो 0 ही कट गया। और फिर क्या इसने 160 वॉट की पावर लगाई, और इसमें वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी 400 न्यूटन का वेट है, यानी 40 केजी की है, और एस तो 80 है, लेकिन इसने 50 सेकंड्स लिए, तो 5 से ये 8 हो गया, तो ये 64 वॉट। तो गर्ल ए हैज मोर पावर। ओके, अब ये चंदन वाला क्वेश्चन है 11.8, दैट इज एग्जाम्पल 10.8 कि एक स्टेप लेडर से या स्टेयर केस ये है, और इसमें कितने स्टेप्स है बताओ? 45 स्टेप्स हैं, और एक स्टेप की हाइट कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, अब तो कोई इस पे ऊपर अगर चढ़ेगा तो कितनी हाइट गेन कर लेगा? ये 15 है तो 15 करके कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लें, सो टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो देखो टोटल टोटल वर्टिकल हाइट ऑफ 45
स्टेप्स, 675 सेंटीमीटर। तो 15 इंटू 45 675 आ रहा है, तो 675 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर में नहीं ले सकते, हमारा डिस्प्लेसमेंट मीटर में होना चाहिए, तो 100 से डिवाइड करो तो 6.75 मीटर हो गया। अब इतनी बात हो गई, और जो बॉय है वो 50 केजी का है, सो मस्कुलर फोर्स अप्लाइड अपवर्ड कितना हो जाएगा बताओ? मस्कुलर फोर्स अप्लाइड अपवर्ड इज इक्वल्स टू वेट, जो उसका वेट होगा दैट इज mg, और बॉय 50 केजी का है और 9.8 लेंगे तो 9.8 जी बोला 10 ओके। नाउ दैट इज 50 केजी का है और 10 लेना है, तो दैट इज 500 न्यूटन उसने फोर्स लगाया। अब पावर निकाल लो, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स क्या हो गया? 500, डिस्प्लेसमेंट क्या 6.75 है, और उसने कितना समय लिया? 9 सेकंड। 9 से ये कट नहीं सकता है मेरे हिसाब से। तो देखो तुमने डेसिमल के बाद का डिजिट यूज किया तो डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो 9 7 जा 63 और 9 5 जा 45, 2 0 से 2 डेसिमल कट सकते हैं। हाँ बोलो। मैं तो कह रहा हूँ हाँ। तो 5 इंटू 75 कर लो, 2 0 या डेसिमल हटा के नीचे 100 लिख दो तब भी कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? 375। तो 375 वॉट। अब देखिए नाउ ये हो गया इधर का, ऊपर का हो गया। सो एग्जाम्पल 10.7, नाउ डिफाइन पावर और 1 वॉट। ये दो क्वेश्चन करो जिसमें कि वेट ऑफ बॉय क्या है? 50 केजी और जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड पावर। और यहाँ पर 2 गण दी गई हैं, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव पावर। दोनों की पावर निकालो। ये हटाएं, इसको लिख लिया। हाँ, एक स्टेप पे पूरा प्लेस करना है, फिर अगले स्टेप में हटा सकते। वैल्यू प्लेस का एक स्टेप होता है। चलो अभी ले लो। हो गया। ठीक है, बाद में नोट कर लेना PDF। चलो वो बंद कर दो।
ठंड लगेगी आगे या पीछे घूमते हुए या सीधे बता दे। लग रही है ठीक है। किस वाले में बताओ। अच्छा 50 सेकंड लेता है, कितना सेकंड लेता है दूसरे को? तो 9 सेकंड टाइम लिखो 9 सेकंड। हाँ लिख दो कि इज द पावर ऑफ वाई। लाइए
नाउ इलेक्ट्रिकल पावर, जैसे हम लोग ये कहते हैं अपनी पावर से तो उतना परिचित नहीं है, लेकिन हम लोग को मालूम है कि ये 15 वाट का है या ये 100 वाट का, इतना हम लोग सोचते हैं ना 100 वाट का बल्ब लगा दिया 500, घर में सुनते ही हैं कि भाई 100 वाट का बल्ब जल, ऐसे ऐसे हम लोग सुनते आए। तो Sir, इलेक्ट्रिकल पावर, so now amount of electrical energy drawn by some electric appliance from main supply line, कहाँ से? मेन सप्लाई लाइन, पर सेकंड, एक सेकंड में वो जितनी एनर्जी ड्रॉ कर लेगा, एनर्जी भी तो जूल में ही है, तो पर सेकंड जितनी करेगा उसको उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस की क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। सो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है बताओ? बिजली जैसे इन सब चीज़ों के भी मैंने आपको बताई, एसी की इतनी है या आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन की इतनी होती है, इसका मतलब क्या है? एस किस कैसे बताओ? इस वाले में ना 9 सेकंड, एस तो यहाँ निकालना पड़ेगा ना, इसकी कितनी डिस्टेंस है ऊपर से मल्टीप्लाई। हाँ तो ना अब देखो इलेक्ट्रिकल पावर्स वाला देखो, अमाउंट ऑफ, बात ना करें, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जैसे बल्ब हुआ, फैन हुआ, ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कहते हैं। पर सेकेंड, एक मिनट, पर सेकेंड फ्रॉम मेन सप्लाई लाइन, मेन सप्लाई लाइन से या इलेक्ट्रिकल सोर्स, और कोई भी सोर्स हो सकता है, पता नहीं बैटरी से ही ना ले रहा हूं, नहीं तो मेन सप्लाई लाइन इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें जो एनर्जी जा रही है, क्या तुम्हें मालूम है कि द एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी? बोलो, ये बात तो पता है ना तुमको, पिछली बार बताई थी। तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर की क्या फार्मूला हो जाएगा? दैट इज ड्रॉन बाय के आगे क्या लिखा हुआ है? ड्रॉन बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी विद्युत उपकरण के द्वारा मुख्य परिपथ से जितनी भी ऊर्जा प्रति सेकंड निकाली जा रही है उसे उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कहेंगे। देखिए, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, अब उसने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन की अपॉन टाइम, और कितने समय में ड्रॉ की। इलेक्ट्रिकल पावर वही है, मैंने वर्क की जगह एनर्जी लिख दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे जो बोलेगा वो पावर है। मेनली पावर इसकी क्या है, ये तुम्हें कितना काम करके दे रहा है इससे नहीं मतलब है, क्योंकि वहां से 100 लेगा तो कितनी हवा देगा? 100 जूल की हवा देगा कि नहीं देगा? 90 की देगा, 10 और 10 जूल का इसका पीछे का मोटर गर्म होगा। कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस 100% एफिशिएंट नहीं है, थोड़ा बहुत हीटेड हो ही जाता है। तुम इसी ट्यूबलाइट को रोशनी के लिए लाए थे और छू के देखो गर्म है, गर्म होना चाहिए था, इसको सिर्फ रोशनी देता। ये पंखे को क्या जरूरत थी यहाँ पीछे से गर्म होने की? नहीं तो जो चल रहा है पीछे देख लो चढ़ करके, वो गर्म है पीछे, तो क्या जरूरत है गर्म होने की? हम तुमको बिजली के लिए लाएं कि गर्म होने के लिए? तो इसलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कोई भी हो, जैसे फिलिप्स वाले हैं या ऐसे कुछ कहते हैं हमारी 95% है, तब भी कुछ एनर्जी तो डिसिपेट होती है ना। 100% एफिशिएंसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस नहीं देते हैं, तो इसलिए जितनी मेन से ड्रॉ कर रहा है वही पावर इसमें लिखी है। कितना ही काम करके दे रहा है उससे मतलब नहीं है,
तुम भी इसीलिए लाते हो कि हमें कितनी बिजली देनी पड़ेगी, पैसा कितना देना पड़ेगा ना, यही देख के तो लाते हो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर का डिफिनीशन बताइए। Amount of electrical energy drawn by electrical appliances पर सेकेंड फ्रॉम मेन सप्लाई लाइन इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल पावर। अभिषेक रिपीट करो। amount of electrical टिश्यू जमा करो, इतनी देर नहीं लगती है, फिर अभी अगले नहीं समझ पाओगे। जमा करिए, लाइए हाँ बोलो। amount of electrical energy drawn by electrical appliance per second from main supply line is called electrical power. हाँ रिपीट करो। Amount of electrical energy drawn from electrical appliances per second by main supply line is called electrical power. फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिकल पावर का? electrical energy upon time. इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम। तो व्हाट डज इट मीन बाय 100 वॉट फैन? इसका क्या मतलब है? 100 watt. फैन ड्रॉज 100 जूल एनर्जी फ्रॉम मेंस, मेन सप्लाई लाइन को मेंस भी कहते हैं, पर सेकंड वो कितनी एनर्जी ले रहा है? 100 जूल ले रहा है। तो जूल पर सेकंड को ही तो 100 वाट कहते हैं। अच्छा, अब जरा देखिए कि कुछ हमारे इंटेस्ट क्वेश्चन है, 4 इंटेस्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, पहला है व्हाट इज पावर? तो पावर तो हम लोगों ने कर लिया है। सेकंड देखो 1 वॉट, ये भी कवर हो गया है। थर्ड देखिए कि एक लैंप 1000 जूल एनर्जी ले रहा है 10 सेकंड में। एक लैंप जल रहा है मान लो, और वो 1000 जूल ले रहा है कितने सेकंड में? से तो बता सकती है उसकी पावर क्या होगी? 100 वाट हो जाएगी। तो इस तरीके से उसकी इलेक्ट्रिक पावर पूछी गई। तो यहाँ लिखो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्रॉन। तो उसने कितनी एनर्जी ले ली करंट मेन सप्लाई लाइन से, कितने टाइम में ली? उसने 1000 जूल ले ली, और ऐसा उसने 10 सेकंड में किया। तो जैसा कि नोएल ने बताया, इसे 100 जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, और नहीं तो 100 वॉट भी लिख सकते हैं। 100 वॉट डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये जेम्स वॉट के नाम पे ये वॉट आया है, जिनके नाम पे 2000 पेटेंट है और जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया। अब जरा देखें, तो वो मतलब 5th में पढ़े हुए थे, फिर उनकी मौसी ने उनको पाला था, जेम्स वॉट को। तो उनके तो उनके प्रिंसिपल ने कह दिया तुम्हारा लड़का डफर है और हम इसे नहीं पढ़ा सकते। तो बोले हमें नहीं, मेरा लड़का डफर नहीं है और मैं तुम्हारे स्कूल में रखना भी नहीं चाहिए। फिर 5th से इसका नाम कटवा दिया, और घर में वो अपना पढ़ता रहता था। केटली उटली में उसने देखा कि भाप निकल रही है, तो पत्थर रखा, फिर पत्थर को उठा के भाप निकलने लगी तो और बड़ा पत्थर रखा। उसने कहा भाप में इतनी शक्ति होती है, चलो स्टीम इंजन बना लिया जाए। फिर उसने उसके करने पे सारी दुनिया में, इंग्लैंड में स्टीम इंजन बन गया। और स्टीम इंजन क्या बनना था? इंग्लैंड दुनिया का बादशाह बन गया, क्योंकि जहाँ एक इन्वेंशन होता है वो उससे बरतानिया की हुकूमत हो गई, सब जगह इंग्लैंड का। एक समझो इन्वेंशन की कितना इम्पैक्ट है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो ऐसा होने लगा, और फिर उसने एक एक करके न जाने बल्ब के और न जाने कौन कौन से बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मतलब 2000 पेटेंट तो उसके नाम से। तो इससे ये सिद्ध होता है कि वो डफर नहीं हुआ। अब ये देखिए, नाउ व्हाट इज एवरेज पावर? सुहाना, 4th क्वेश्चन। सो एवरेज पावर क्या होती है? एक होती है कि अभी क्या पावर दे रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर। एक होती है एवरेज। सो द टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। तुम जब कहीं काम करने जाओगी, तुम मकान बना रही हो, वहाँ ईंटा ढो रही हो, मोरंग ढो रही हो, सीमेंट,
तो क्या पूरे दिन एक जैसा काम करोगी? बीच में थक भी जाओगी, चाय भी पियोगी, तो 8 घंटे में तुमने क्या काम किया, तो वो तुम्हारी कैसी काम होगी? एवरेज पावर। और जिस समय तुम्हें पगार मिलने होगी शाम का 700 रुपये, तुम फुर्ती फुर्ती से काम करोगी, ये भी रख मालिक क्या क्या रखे, तो वो चीज़ होती, वो इंस्टेंटेनियस पावर है। बोलो बात समझ आए कि नहीं? और एवरेज यानी पूरे दिन का काम तुम्हारा देखा जाएगा, इन्होंने कितने हीटेड हुए, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी? तो टोटल वर्क डन और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड एवरेज पावर। बहुत लंबे समय तक का जब सब निकाला जाता है। सो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन is called average power। अब देखो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी रिलेटेड है। एक क्वेश्चन करा दे, थोड़ा सा समझा दे। कॉमर्शियल यूनिट देख लो, whatever electrical energy we draw from main source, for that we pay। इसके लिए हम पैसा देते हैं कि नहीं? उसका बिल आता है। Whatever electrical energy we draw from main supply line, main supply line से हम जितनी भी एनर्जी ड्रॉ करते हैं पर मंथ बिल आता है। वी पे फॉर दैट। अच्छा अब देखो क्या बिल ऐसा होता है कि जो तुमने तार लिया, अब तार तुम्हारा यहाँ छू गया, समझ लो, जैसे तार है और पीछे इसके पीछे बोर्ड में है और वो इसी में ही वॉल में छू गया, कट गया, छू गया, फिर तुम्हारे में आ रहा है, तो ये वॉल में भी करंट आ गया। और फिर एक चाय वाले का भी 7 करोड़ आया, बेचारा देते जैसे लीक हो गया, तुम्हारा वायर कहीं से कट के किससे छू गया? दीवार से। तो बोलो वहां से तो ड्रॉ हो रहा, मीटर तुम्हारा ऐसे घूम रहा है जैसे शताब्दी और राजधानी घूमेगा ही, क्योंकि तुम्हारा तो आ रहा ना करंट यहाँ पे, वो चाहे तुम्हारी जमीन में जा रहा हो चाहे जहाँ जा रहा हो, तुमने तो सप्लाई ले रखी है कि नहीं? तो इसलिए वो चीज़ है। इसके लिए हमने यहाँ पर इसीलिए आइसोलेटर लगवाया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ भी लीकेज था। तो पहले 13,000 बिल आता था, फिर 3,000 हो गया, लीकेज खत्म हो गया। हमने कहा वो मेन से ही कट कर दे, कि रात में सब बंद है तो भी ऐसा होता है ना कई बार कि क्या हो जाए, समझ में आ गई बात कि नहीं? तो लीकेज को हटाना है। इस समय हो रहा होगा जितने घंटे हम कर रहे हैं, कम से कम बाकी देर तो नहीं हो रहा। जब पूरी वायरिंग चेंज कर तो और कम आए। तो वॉट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वी ड्रॉ फ्रॉम मेन सोर्स, फॉर दैट वी पे। उसके लिए हम क्या करते हैं? वी पे टू कुछ इलेक्ट्रिकल जो विद्युत विभाग है उसको पे करते हैं। एंड इट इज, अब जरा देखो यहाँ से देखो फार्मूला, बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पावर फार्मूला क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम नहीं हुआ? सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला बताइए। इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर और इनटू टाइम। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी जो प्रेस है आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, वो कितने वाट की है? 1000 वाट कितने किलोवाट होता है? 1 किलोवाट। और उसे 1 घंटे चलाओ, अगर उसे 1 घंटे चलाओ तो उसको 1 यूनिट कहते हैं। यानी तुमने क्या किया बताइए? इफ 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक आयरन इज रन, कितनी देर तक रन किया जाए? फॉर 1 आवर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू क्या है? यहां से देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम
इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। तो इलेक्ट्रिक पावर और इनटू टाइम, एनर्जी का ही तो फार्मूला है। पावर इनटू पावर कितना तुमने बताया, बताओ। 1 किलोवाट, और टाइम कितना है 1 आवर। 1 किलोवाट की थी, 1 घंटा चलाया, तो बोलो कितना हो गया 1 किलोवाट आवर। इसको 1 यूनिट कहेंगे। और इसका जो है गहलोत सरकार आपसे 8 रुपए लेगी। तुमने एक प्रेस एक, अभी चुनाव आ गया ना, तो इस तरीके से पहले 10 रुपए था, तो मतलब 8 रुपए लेगी अगर तुमने इतना कर दिया। और तुम्हारी अगर 200 यूनिट आ गई बिजली का बिल, तो तुमने समझो इक्विवेलेंट इतना चला लिया होगा। जैसे 1 यूनिट है तो 200 यूनिट का मतलब बाकी सब मिला के इतना आया होगा। अगर तुम 100 वाट के 10 बल्ब 1 घंटे जलाओ, या 1 इलेक्ट्रिक आयरन 1 घंटे जलाओ, तो किसमें ज़्यादा बिल आएगा? ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 100 वाट के 10 बल्ब थे, बोले 100 इंटू 10 वो भी 1 किलो वाट हुआ। और बहुत तेज दिमाग के हैं, स्कूल भी अच्छा इनका। तो फिर इस तरीके से मतलब इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, नहीं, क्योंकि 100 इंटू 10 कर लिया, बोला 1000 वाट 1 किलो वाट, और 1 ही आवर चला ये तो एक आयरन चलाने है कि नहीं। ये चीज़, एक कूलर 500 वाट का होता है, तुम 2 कूलर 1 घंटे जलाओ या 1 इलेक्ट्रिक आयरन जलाओ, किसमें ज़्यादा बिल आएगा? जला नहीं तो चलाओ, जलाओ क्यों भाई, घर की चीज़ें जलाया थोड़ी जाएगा। कूलर जलाने तो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो what does it mean 1 unit? Unit is commercial unit for electrical energy consumed। जैसे घर वाले कहें कि 200 यूनिट बिल आया, उनसे कहो नहीं यूनिट मत बोलो, 2 किलोवाट आवर बोलो, बोले इतना कठिन बुलवा रहे हैं हमसे, किलोवाट बुलवा रहे हैं। यूनिट तो बोल लेंगे गरीब लोग, अब किलोवाट आवर बोल पाएंगे, और उनको पैसा देना और कठिन बुलवाओ भी उनसे, तो उससे अच्छा मैं उनसे कह दिया तुम यूनिट बोल दो। यूनिट बोलने में भी लोगों को परेशानी होती है। हम जब बिल जमा करने जाते थे पहले कहते थे 200 नंबर आया है हमारा, यूनिट भी नहीं बोलते, जैसे यूनिट भी कोई साइंस का शब्द हो। चलो, तो व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, बोलो 1 किलोवाट आवर डिफाइन करिए चंदन। इफ एन इलेक्ट्रिक एप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट runs for then the energy consumed is 1 kilowatt hour. if an electric appliance of 1 kilowatt runs for 1 hour, 1 घंटे के लिए चले, then electric energy consumed by it कितना हो जाएगा? is 1 किलोवाट आवर। और बात समझ में आ गई? नहीं, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम जिसके लिए पैसा देते हैं इज 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर is also said as, इसे क्या कहेंगे? 1 unit which is commercial unit, जो कि एक व्यावसायिक इकाई है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो बिल हम यूनिट में पे करते हैं। जरा क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल। अगर तुमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है इसमें से, तो कितने जूल एनर्जी यूज की होगी? 1000 जूल, 2000 जूल, कि 3 लाख जूल, कि 30 लाख जूल, जिसके लिए वो 8 रुपए ले रहा है। ये ठीक कह रहे हैं। जैसा इन्होंने कहा कि 36 लाख जूल, क्यों ऐसा बोला? उनके घर में इन्होंने बिल पे करने गए होंगे कभी, तभी आज बोल पा रहे हैं।
ये हमने भाई 36 लाख जूल एनर्जी आप यूज की, ये 8 रुपए चिल्लर पकड़ो, 5 का सिक्का 3 1 रुपए। तो कन्वर्ट करना है 1 किलोवाट आवर, तो इसको क्या लिख रहे हैं, क्या 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, भूल सही है। अच्छा 1 किलोवाट में कितने वॉट, 1000 वॉट, और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 वॉट को क्या कहते हैं, क्या जूल पर सेकंड, और ये कितना हुआ, तो क्या सेकंड से सेकंड कटा, और 3 6 के आगे 3 जीरो, ये 2 जीरो, ये तो 3 और 2 जीरो, ये जूल हो गए। इन्होंने पैसा पे किया होगा तब इनको मालूम है, इसका इसी का 8 रुपए लगा। So that is 1 2 3 4 5 6 3.6। तो अब देखो 6 हमने यहाँ कर लिए, तो इंटू 10 to the power 6 जूल, समझ में आ गई बात। मतलब 36 लाख जूल अगर हम करें तो इतना होता है। एक एग्जांपल और देखेंगे 10.9, एक कॉमन है, पूछा जाता है 9th का 8th के स्टैंडर्ड में भी पूछा गया, फिर भी हम 60 वाट का बल्ब है और 6 घंटे डेली जलता है, बताओ 1 महीने में कितना बिल आ जाएगा। वो घर में कुछ जला ही नहीं रहा, बस बल्ब जला रहा है, पढ़ने वाला लड़का है तो वो बल्ब जला के पढ़ाई कर लेता है, कुछ फैन नहीं चलाता। In one day, electrical energy consumed by bulb in one day. So electrical energy क्या होती है, पावर इनटू टाइम एनर्जी है, या कुछ भी है, पावर इनटू टाइम हो जाएगा। तो बताओ 60 वाट है, 60 वाट मतलब 60 वाट को किलोवाट में बदलो, तो अब ये क्या किलोवाट हो गया, बोलो। वो वही फार्मूला है जैसे इलेक्ट्रिक पावर इज इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, है वही इलेक्ट्रिक पावर। पहले फार्मूला नहीं लिखा था, क्या लिखा था बताओ, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ एनर्जी जितना उससे लिया और अपॉन टाइम, तो बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। अब देखो ये क्या 0.06 किलोवाट, तो यहाँ लिख लें 0.06, और कितने घंटे चलता होगा 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करो 0.36, और ये आवर में है तो क्या किलोवाट आवर है। और अगर मान लो ये 1 महीने चला, लिखा नहीं है लेकिन हम सिखाने के लिए कर रहे हैं, और 8 रुपीज का रेट है, सो इन 1 मंथ द पावर कंज्यूम्ड, द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, क्या लिखो, कंज्यूम्ड पर डे, और फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर मंथ, तो बोलो पर मंथ क्या हो जाएगा, कितने दिन होते हैं, 30 days। तो इसको इतने यूनिट्स लिख लो, आपको मालूम है किलोवाट आवर्स को यूनिट्स बोलते हैं, और इनटू 30 करो तो कितना आ जाएगा, 1 में आ जाएगा क्या, 3 3 नहीं आएगा, 10 हो जाएगा, 10.8 यूनिट हो जाएगा। और बताओ कॉस्ट क्या होता है, अब ये रेट इनटू यूनिट्स कंज्यूम, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक बिल इट इज इक्वल्स टू रेट इनटू ₹8 पर यूनिट, और इनटू 10 कितना 86.4 रुपीज, और इसके अलावा 490 रुपीज मेंटेनेंस चार्ज है, और फिर 120 रुपए गरीबों का भला करने का चार्ज है, मतलब, और फिर इसके अलावा 360 रुपए मीटर चार्ज है, तो ये मेंटेनेंस चार्ज ऐसे कर करके 1500 एक्स्ट्रा हो जाता है, तुम्हारा बिल 86 रुपए 1500, 1 मीटर लगवाने का मतलब है 1500 रुपए चुपचाप उनको देना। उसमें फिर मन इतने मन से नहीं कह सकते नहीं देना, वो तो देना ही देना। गरीबों का भला, गरीबों में कंबल बांटने के लिए ऐसे
अभी हमारा और कंप्यूटर सर का एक है, तो उनसे 750 लोग वो गरीबों के लिए देते हैं साथ, हम दोनों का ही साथ मिलकर। आगे देखिए, कोई क्वेश्चन अभी एक्सरसाइज का रह गया क्या? देख लो जरा, एक रह गया होगा। बोलो बोलो कौन कौन से हैं? 9th, चलो 9th 14th और 15th देखो। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? सर्टेन हाउस होल्ड ने 250 यूनिट एनर्जी कंज्यूम्ड कर ली है और अब उसे जूल में बताना है। सो कंज्यूम्ड यूनिट इज इक्वल टू 250 यूनिट है। अच्छा यूनिट है, तो अब ये बताओ क्या 250 किलोवाट आवर लिख सकते हैं? और एक बात बताओ, 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? अभी ऐसा ही हम लोगों ने पता किया कि नहीं? 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, तो मैंने उसी को चीज वहां लिख दी। अब इसको मल्टीप्लाई करें, ये चीज मल्टीप्लाई करो तो बात बन जाएगी। अच्छा ये 900 हो गया, तो 900 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। अभी हाँ, तो 10 टू द पावर 8 जूल। ओके, नाउ लेट अस सी 14th क्वेश्चन। 14th भी बचा है। इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग ये है और 10 घंटे चले तो कितना पावर यूज करें? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या है, फार्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बोले तो मन में वर्क डन आना चाहिए। अच्छा बताओ पावर क्या होती है? क्या वर्क डन अपॉन टाइम? तो वर्क क्या हुआ? पावर इनटू टाइम। लेकिन वर्क तो पावर इनटू टाइम है, लेकिन एक इस पंखे के लिए वर्क थोड़ी ना मायने रखता है। इस पंखे के लिए तो ये काम है कि वहां से पर सेकंड कितना ले रहा है, नहीं तो उसका वर्क ये है कि कितनी एनर्जी ले रहा है। करे या ना करे, पीछे गर्म हो, हमें क्या लेना देना, हमारा तो बिल लग रहा। तो उसी वर्क की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही चीज की नहीं। हम लोग करें तो वर्क माना जाएगा, और फैन है तो उसके लिए कितना ले रहा है वो वर्क है ना। तो बताओ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम को क्या लिख दें? पावर इनटू। तो बताओ पावर कितनी उस फैन की? 1500 वॉट है, लेकिन 1500 वॉट नहीं लिया जाएगा, उसको किलोवाट में बदला जाएगा। तो क्या कर दिया जाए? 1500 डिवाइडेड बाई 1000 कर दें। अब क्या इसको किलोवाट लिख दें पावर को, है ना? वॉट में क्यों लिखें? चीज जब किलोवाट में यूनिट में आता है ना। और टाइम कितने हैं? 10 आवर्स। 10 आवर्स तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया है, और ये 1.5 किलोवाट और इंटू 10 आवर, तो कितना हो गया कि 15 आ गया किलोवाट आवर। तो वो एक दिन में उसने 15 यूनिट्स बिजली खर्च कर दी है। वैसे इसको ऐसे भी लिखते हैं यूनिट्स को, यूनिट ना लिखे क्योंकि यूनिट ही वर्ड लगा दिया ना, इन्वर्टेड कॉमा में, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट होता है। लास्ट क्वेश्चन 20 और देखना ना, और भी कोई अच्छा ठीक है। 15th क्वेश्चन देखो। Now 15th क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिंपल बॉब पेंडुलम है, अपनी मीन पोजीशन से इधर भी जाता है इधर भी जाता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट पर है क्या वहां वो मोमेंटरीली रुक जाता होगा, यहाँ से फिर वापस लौटेगा ना। तो स्पीड कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तभी तो लौटेगा। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है दिव्या?
पोटेंशियल एनर्जी की काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ सबसे फास्ट यही होता है। तो यहाँ हाईएस्ट क्या है, और ये समझो बिल्कुल बेस लाइन है, इससे नीचे ही नहीं जाएगा। यही तो यहाँ पे इसकी समझो पोटेंशियल एनर्जी 0 है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट। इसको अगर एक तरफ से लेकर घुमाया जाए तो अल्टीमेटली ये थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे। इसको क्या कहते हैं, सिंपल बॉब पेंडुलम। नाउ इफ वी ऑसिलेट इट, मान लीजिए हमने इसको ऑसिलेट कराया इस बॉब पेंडुलम को, तो ओके नाउ ये देखो, तो वो कह रहा है कि अगर ये थोड़ी देर में रेस्ट पे आ जाएगा, हमने इसको एक साइड डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, तो कह रहे हैं कि अगर ये रेस्ट पे आ जा रहा है तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन कर रहा है? बोलो, नोएल बता सकती हैं। हाँ बोलो, नहीं कर रहा है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी वायलेट ही नहीं होती है। यानी ये इसकी कुछ एनर्जी फ्रिक्शन में या इस एटमॉस्फेयर को हीट कर रही है, सो इट इज कन्वर्टेड अदर फॉर्म लाइक हीट। तो फ्रिक्शन से जब कोई चीज़ इनकाउंटर करती है, हाथ को ही आपस में रगड़ के देख लो तो हाथ हीटअप नहीं हो जाते हैं, तो ये भी हो सकता है। और लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्या इस पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इस पर एप्लीकेबल है? बोलो, उन्होंने कहा नहीं एप्लीकेबल है, तो इसलिए नहीं एप्लीकेबल है बिकॉज इट इज नॉट प्योरली अंडर कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसलिए सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसमें कंजर्व रहेगी नहीं, इसमें परपेचुअल मोशन वैसा होगा ही नहीं जैसा हम लोगों ने वीडियो में देखा था, है ना। तो इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या इस पे एप्लीकेबल है? हाँ वो तो रहेगी क्योंकि एक से दूसरे में बदली जा सकती है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन नहीं एप्लीकेबल है। वो तभी अप्लाई होती है जब एनीथिंग इज फ्री फ्रॉम ड्रैग फोर्स या कंजर्वेटिव फोर्स हो, तभी, है ना। जो कांस्टेंट वाला वर्ड नहीं लिखा है तुम्हारे में कि हाफ mv स्क्वायर प्लस mgh इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो कब एप्लीकेबल है? जब इट इज फ्री फ्रॉम ऑल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था, ये मान के किया है कि कोई ड्रैग फोर्स नहीं है, वो लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब लिखो इस क्वेश्चन में, था ना पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसका प्रूफ आएगा? जो बुक में है बस वही आएगा, बुक के बाहर कुछ नहीं आएगा। पढ़ते एक्स्ट्रा है हम लोग इसलिए कि थोड़ा सा माइंड डेवलप हो, फिर अगली लेवल का जब आप रिवीजन करेंगे तो और अच्छा पढ़ेंगे। वो पढ़ा जाता है लेकिन पूछा बुक का 90% बुक का स्कूल में भी आता है। तो why does the bob eventually comes to rest? इन्होंने कहा, so what happens the energy eventually? So no, it does not. ये देख लो, यहाँ E मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ क्या है बताओ, मैक्सिमम, ये बात समझ आ गई। So it does not violate law of conservation of energy as bob pendulum। ये बॉब पेंडुलम है, जैसे हमने दिखा था ना, तो ये मेटल का बॉब था कि नहीं जिसको हमने किया, और बोलो ये क्या है, ये नो, इट इज रॉड पेंडुलम। ये क्या है, और वो क्या था, बॉब पेंडुलम। ऐसे अलग दो पेंडुलम का मतलब है कोई अपनी पोजीशन से अलग अलग हिले, जैसे ये सर्कुलर पेंडुलम। समझ में आई बात की नहीं? तो रॉड और बॉब तो खूब चलन में है, ये आपको 10th में इस पे एक्सपेरिमेंट हो।
एक वहां पर की लगी रहेगी और स्केल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा स्केल हिलाओ और घड़ी में स्टॉप वॉच से टाइम नोट करो और उसका टाइम पीरियड। यही सब प्रैक्टिकल। अब जरा देखो लॉ ऑफ एज बॉब पेंडुलम क्या होगा, ऑसिलेट्स एज बॉब पेंडुलम ड्यूरिंग ऑसिलेशन इज अंडर, वो किस पर है बताओ, क्या ड्रैग फोर्सेस। सो अ पार्ट ऑफ इट्स मैकेनिकल एनर्जी, वास्तव में जब मैं मैकेनिकल कह रहा हूं तो इन्हीं दोनों को तो सम कह रहा हूं, वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, हीट एनर्जी। हाँ, मैकेनिकल एनर्जी is getting converted into heat energy and it eventually का मतलब है अंततो गत्वा या अंततः comes at rest, finally it comes at rest, क्योंकि धीरे धीरे उसकी सारी एनर्जी चली जाएगी, पूरा दिन तो नहीं कर सकता है ना। अब जरा देखो 20th क्वेश्चन, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस। 4 डिवाइसेस 500 वाट के 4 बल्ब हैं, तो तुम मुझे बताओगे कि अगर इनको मैं कितनी देर के लिए रन करूं। These are bulb, इनको मैं कनेक्ट कर दिया, बंद करना। हाँ, वो फिलामेंट है, वही बल्ब का जैसे बल्ब में होता है। तो अब देखो 500 वाट के हैं, तो इनकी टोटल पावर कितनी हो जाएगी बताओ। 4 बल्ब की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 500 वाट और इंटू 4, तो ये हो जाएगा 2000 वाट और या 2 किलोवाट। तो एनर्जी कंज्यूम्ड क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, पावर है 2 किलोवाट और ये कितनी देर के लिए चल रहा है, 10, ठीक है। सो 10 आवर, सो 20 किलोवाट आवर भी लिख सकती हो या 20 यूनिट्स। अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, दैट इज कल तो नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आज प्रैक्टिस करा देते हैं कि कभी मन में रहेगा। डिफाइन एवरेज पावर। तो 5 नंबर आने मिले आज हमने इतने सारे दिए, अब 10th को भी दे चुका हूँ, आज हमने 8th को दिए, अब आपकी बारी है। आपको मंडे को मिल जाएंगे बहुत पुराने तक, क्योंकि अब सब यही सब चेक हो रहा है। हमने कहा एक क्लास के उठाए तो ठीक है। डिफाइन एवरेज पावर। सेकंड, अब देखो कि दूसरी चीज कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर को भी डिफाइन करना है। कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल, उसको जूल में बदलना है, ठीक है। और इसके अलावा 9th क्वेश्चन करके दिखाइए, 14th करिए और 20, 9, 14 और 20 एक्सरसाइज। Thank you.